नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ईच और एवरी के बारे में। ईच का प्रयोग कहाँ करेंगे और एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा मैं शायद स्लो बोल रहा हूँ, लाउडली बोलना चाहिए लेकिन सही नहीं है, थोड़ा सा लोग सोए हुए हैं तो इसलिए, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था ईच और एवरी का प्रयोग। ईच और एवरी का प्रयोग टोटल देखा जाए तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहली चीज उसे रिवाइज कर लेते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है सभी, सारे। उसमें दो चीजें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि कभी भी ईच का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक के लिए यूज करेंगे, जबकि एवरी कभी भी 2 के लिए नहीं, 2 से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि जो ईच का प्रयोग है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए कर सकते हैं, जबकि एवरी का प्रयोग हम हमेशा हमेशा एडजेक्टिव के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीजें हमने क्या पढ़ी थी? अगली चीजें हमने ये देखी कि ईच का प्रयोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं किया जा सकता, जबकि एवरी का प्रयोग किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? वो सारी चीजें जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते, उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, है ना, वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और एक और हमने पढ़ा इसके साथ साथ, वो क्या था? वो इसके बारे में बता रहा था कि कभी भी चाहे ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एवरी हो, ये सारी चीजें जब भी प्रयोग की जाती हैं तो उसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। और इसके साथ साथ जो भी, शायद मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट, इसके साथ जो भी एडजेक्टिव आएंगे वो भी सिंगुलर ही रहेंगे, है ना। चीजें पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो पूरी तरह से अंदर उतर नहीं रही, जैसे बोलते हैं ना कि वो चीजें एकदम तैयार हो जानी चाहिए। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अपने आप को अभी मैं उस लायक शायद बना नहीं पा रहा एक, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि लास्ट वाला जो था वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ जो भी वर्ब आएंगी वो सिंगुलर होंगी, और उसके साथ साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीजें थी जो कि एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने देखा था कि ईच के बाद यदि डायरेक्ट कोई भी नाउन आ रहा है, ईच के बाद डायरेक्ट कोई भी नाउन आ रहा है तो प्लूरल फॉर्म में, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन ईच के बाद यदि कोई वर्ड, जैसे ऑफ, द हुआ, ऑफ माई हुआ, ऐसे बीच में कोई वर्ड आ रहे हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने देखी थी। आज हम लोगों की पढ़ने की बारी है बोथ की बारे में। बोथ में मतलब होता क्या है? दोनों। अर्थात यहाँ पर बोथ के साथ जब भी हम कभी भी सेंटेंस में बोथ का यूज करेंगे तो कभी भी 2 से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता, ना तो 2 से कम के लिए हो सकता है। जैसे मैं बोल दूं बोथ राम, तो राम किसके साथ है? राम के साथ कोई और है कि राम अकेला? तो अकेला तो कैसे, उसकी क्वांटिटी 2 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमेशा 2 के लिए यूज करेंगे। अच्छा, यदि 2 से अधिक समान वस्तु, नाउन, समथिंग कुछ भी हो तो उसके लिए भी बोथ का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। पहली चीज क्या हमने पढ़ी कि रूल का मतलब था दोनों, और दोनों में मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी। इसका कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या बोलता है कि बोथ के साथ आप कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका जो कनेक्टिंग वर्ड होता है वो एंड होता है, जिसे हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बोलेंगे राम, सॉरी, बोथ रमेश एज वेल एज राकेश, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यहाँ पे करेक्ट करने के लिए लिखेंगे हम बोथ रमेश एंड राकेश। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं कि बोथ के साथ साथ कभी भी यदि बोथ लगा दिया गया है तो उस सेंटेंस में निगेटिव आप बना नहीं सकते। निगेटिव बनाने का मतलब कि बोथ को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी अदर वर्ड के साथ, जिसकी जगह लेता है नाइदर या नीदर बोलते हो कभी कभी। कैसे लिखोगे आप? जैसे जैसे लिखा है कि बोथ रमेश एंड राकेश इज नॉट कमिंग, मतलब रमेश और राकेश दोनों नहीं आ रहे हैं। तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे, ये जो बोथ है इसको कन्वर्ट करोगे नाइदर से। जब बोथ के साथ कंजक्शन एंड आ रहा है तो नाइदर के साथ कंजक्शन नॉर आता है। तो आप करेक्ट लिखोगे यहाँ पर नाइदर रमेश नॉर राकेश इज नॉट कमिंग। ठीक है। और लास्ट देखें
बोथ के साथ कभी भी पॉजिटिव जो एडजेक्टिव आता है वो हमेशा बोथ के बाद आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कहीं पर एक तरह से बोल सकते हो आप मालिकाना हक जब जताते हैं ना कि ये मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ये ब्लैक बोर्ड मेरा है, ये फ़ोन मेरा है, तो ये जो मेरा मेरा मैं जब बता रहा हूँ ना, इससे आप बोल सकते हो क्योंकि मैं हक जता रहा हूँ अपना, है ना, ये इस पर मैं हक जता रहा हूँ, तो इसलिए इसे आप बोल सकते हो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैं आप इसे लिखते हो डियर, माय लिखते हो ना, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आती हैं। तो हमेशा इसका बोलने का मतलब ये है कि हमेशा बोथ के बाद आएंगे। जैसे जैसे आप बोल सकते हो बोथ माय फ्रेंड्स, मेरे दोनों मित्र, ऐसे होता है। तो ये रही आज की वीडियो। और आपको क्या लग रहा है, लोग पढ़ लेंगे? हम लोग छोड़ो, मैं पढ़ लूँगा, सीख जाऊँगा थोड़ा बहुत, ट्राई करते हैं, है ना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में और अगली रूल के साथ, ठीक। तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।